भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को हम खुद समझते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी के पंख में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा से संबंधित कुल 11 प्रश्नों के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कुल 11 प्रश्नों को जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 1, विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? प्रश्न एक बार फिर से, विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? ऑप्शन ए है 2796, ऑप्शन बी है 4608, ऑप्शन ए है 2796 और ऑप्शन बी है 4608। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2796। कुल मिलाकर 2796 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। प्रश्न संख्या 2, विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? प्रश्न एक बार फिर से, विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? ऑप्शन ए है 1000 और ऑप्शन बी है 400। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 400। इस प्रश्न का सही उत्तर है 400। जी हाँ, विश्व में कुल 400 लिपियां हैं। प्रश्न संख्या 3, हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? प्रश्न फिर से, हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? ऑप्शन ए है खरोष्ठी, ऑप्शन बी है देवनागरी। ऑप्शन ए है खरोष्ठी, ऑप्शन बी है देवनागरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है देवनागरी। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 4, भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के साधन को क्या कहते हैं? प्रश्न फिर से, भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के साधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है लिपि। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है लिपि। इस प्रश्न का सही उत्तर है भाषा। भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के साधन को भाषा कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है? प्रश्न फिर से, संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है? ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है रोमन। ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है रोमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है देवनागरी। संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 6, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? प्रश्न फिर से, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी। ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न संख्या 7, भाषा को कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? प्रश्न फिर से, भाषा को कितने तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। भाषा को 3 तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। प्रश्न संख्या 8, राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ? प्रश्न फिर से, राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ? ऑप्शन ए है अपभ्रंश, ऑप्शन बी है मागधी। ऑप्शन ए है अपभ्रंश, ऑप्शन बी है मागधी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है अपभ्रंश। राजस्थानी हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 9, स्कूलों में घंटी की आवाज किस भाषा का उदाहरण है? प्रश्न फिर से, स्कूलों में घंटी की आवाज किस भाषा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है लिखित, ऑप्शन बी है सांकेतिक। ऑप्शन ए है लिखित, ऑप्शन बी है सांकेतिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सांकेतिक। स्कूल में घंटी की आवाज सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 10, पत्र लेखन किस भाषा का उदाहरण है? प्रश्न फिर से, पत्र लेखन किस भाषा का उदाहरण है? ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी मौखिक। ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी मौखिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है लिखित। पत्र लेखन लिखित भाषा का उदाहरण है। अब पहुंचते हैं अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11, गीत गाना किस भाषा का उदाहरण है? गीत गाना किस भाषा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है लिखित, ऑप्शन बी है मौखिक। ऑप्शन ए है लिखित, ऑप्शन बी है मौखिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है मौखिक। गीत गाना मौखिक भाषा का उदाहरण है। इस तरह से कुल मिलाकर 11 प्रश्नों को हम लोग समझ चुके हैं जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।